हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रत मजुमदार। यू आर वाचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज जो सब्जेक्ट लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि गाड़ी में किस तरीक़ा से हम लोग एसी इस्तेमाल करेंगे, किस तरीक़ा से उसको ऑपरेशन करना है, तो ये आज के टॉपिक्स है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। क्योंकि गर्मी जिस तरह इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट लेके हम लोग के पास सबसे ज़्यादा चर्चा वाला रहता है वो रहता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चाहे घर में चाहे गाड़ी में। तो घर में एक टेम्परेचर हम लोग फिक्स करके रखते हैं जिसको हम लोग बताते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और गाड़ी में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं कभी लो टेम्परेचर में कभी मीडियम टेम्परेचर में। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसी हिसाब से हम लोग वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर में अगर देखें तो जो रिमोट से हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, चाहे 22 डिग्री सेल्सियस चाहे 24 डिग्री सेल्सियस, ये जो 24 डिग्री सेल्सियस इसको हम लोग कंफर्ट जोन बता सकते, क्योंकि ये 24 से मैक्सिमम अगर मैं आउटसाइड टेम्परेचर बताए तो 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गाड़ी में हम लोग 15 डिग्री 16 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकता है, चाहे घर में भी कर सकता है। लेकिन घर में हम लोग कभी भी 15 डिग्री 16 डिग्री नहीं करते। इसके पीछे पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न रहता है। तो मैं आज वो सब्जेक्ट लेके चर्चा करेंगे। तो आज की जो बात है, किस तरीक़ा से एसी सिस्टम को इस्तेमाल करना है गाड़ी के अंदर। जब भी गाड़ी में हम लोग बैठने के साथ साथ हम लोग पहले जो काम करते एसी स्विच ऑन करके हम लोग एसी को ऑन कराते। इंजन स्टार्ट होने के बाद, इंजन स्टार्ट होने के साथ साथ एसी ऑन करके ब्लोअर फुल स्पीड डाल के हम लोग उसको चलाते। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना एक ही चीज़ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जितने भी मटेरियल्स रहता है, इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, फाइबर, रबर एक्सेट्रा इस तरह मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। और जो बॉडी जो बनता है, जो शीट मेटल से बॉडी बनता रहता है, हम लोग बॉडी बनाते भी है शीट मेटल। तो ये जितने धूप ज़्यादा होते हैं, गर्मी ज़्यादा होता है, तो वो शीट मेटल वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका रिफ्लेक्ट मिल जाते हैं केबिन के अंदर। और ये रिफ्लेक्ट मिलने के साथ साथ केबिन में जो डैशबोर्ड रहता है, जो रबर आइटम रहता है, जो फाइबर आइटम रहता है, प्लास्टिक आइटम रहता है, तो ये एक सडन पीरियड सडन टेम्परेचर क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसके नाम है बेंजीन गैस। और ये बेंजीन गैस हार्ट के लिए सबसे खतरनाक बन सकता है, हार्ट अटैक के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बन सकता है। कभी कभी हम लोग सुनते रहता है, देखते भी रहता है, जब गाड़ी पार्किंग किया है तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन जब 2-3 घंटा पार्किंग में मतलब हाई टेम्परेचर में हम लोग रखा है, जो बाहर में पूरा धूप है, और 2-3 घंटा बाद जाके देखा वो विंडशील्ड ग्लास क्रैक हो गया। ये इसका रीजन है, क्योंकि जिस तरह टेम्परेचर उसके ऊपर गिर रहा है और जो चारों शीशा जो विंडो ग्लास जो रहता है वो पूरा लॉक पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, एयर अंदर जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं है उनके पास। और जब अंदर में टेम्परेचर क्रिएट ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू आउटसाइड टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर उसके अंदर अगर ज्यादा क्रिएट होता है तो वो प्रेशर निकालने के लिए बहुत कोशिश जारी रहता है। तब जाके अगर वो प्रेशर नहीं निकाल सकता है तो ऑटोमेटिकली विंडशील्ड ग्लास क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि वो विंडशील्ड ग्लास थोड़ा सा वीक एरिया रहता है। कहीं भी तरीके से अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो जो प्रॉब्लम होता है विंडशील्ड ग्लास टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। और इसके पीछे जो रीजन है वो हाई प्रेशर के साथ जो हाई टेम्परेचर अंदर में क्रिएट हो रहा है उसके साथ बेंजीन गैस, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है। किस तरीके से अगर हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करें तो ये हम लोग के लिए सही होंगे। तो यहाँ पे मैं वही एक एक पॉइंट 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। नंबर 1, गाड़ी में जब बैठी, हम लोग को पता है ये टाइम बहुत वैल्यूएबल रहता है हर बंदा के लिए। जब भी कोई ऑफिस से निकालते, कई लोकेशन से हम लोग निकालते, निकालने के साथ साथ हम लोग को जो करना होता है, गाड़ी में हम लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद इंजन स्टार्ट करो, कोई बात नहीं है। और स्टार्ट करने के साथ साथ जो चारों विंडो ग्लास जो रहता है, विंडो ग्लास डाउन करना चाहिए, और इनके साथ साथ जो ब्लोअर फैन मोटर जो रहता है उसका फुल स्पीड में डालना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर जो रहता है यहाँ पे वो क्विकली बहुत जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं, और अंदर में जो हाई प्रेशर रहता है, जो बेंजीन गैस बना रहता है, तो ये सारा गैस निकाल जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो एक्सपर्ट जो रहता है उन्होंने बताते हैं, जो गाड़ी के अंदर अगर 2-3 दिन से पानी पड़ा रहता है और वो प्लास्टिक बटल के अंदर,
तो मत खाने के लिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग वो बटल खोलते तो उसके अंदर एक गैस क्रिएट होता है और ये जब भी बटल खोलते हैं वो गैस निकाल जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग को पानी पतला वाला जो प्लास्टिक की जो बटल रहता है उसमें पानी एक दिन से ज़्यादा नहीं रखना है और वो पानी पीना भी नहीं पीना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है, उसके बाद हम लोग जो करें 1 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 मिनट आप गाड़ी ब्लोअर फैन फुल स्पीड डाल के चारों शीशा डाउन करके आप 1 मिनट चला लीजिए। चलाने के बाद ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर लगभग सेम टू सेम हो जाते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहे आउटसाइड टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर जो अंदर में जो टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर लगभग सेम टू सेम हो जाते हैं। अभी एसी स्विच जो रहता है उसको ऑन करना चाहिए, उनके साथ साथ एज पर रिक्वायरमेंट जो ब्लोअर स्पीड जो रहता है उसको डिक्रीज करना चाहिए, नहीं तो इंक्रीज करना चाहिए। जब धीरे धीरे कंपार्टमेंट ठंडा हो रहा है तो जो ब्लोअर स्पीड जो रहता है, अगर ऑटोमेटिक रहता है तो उसमें 8 स्पीड रहता है, अगर नॉर्मल रहता है तो उसमें 4 स्पीड रहता है। तो धीरे धीरे 2 नंबर स्पीड में उसको फिक्स करना है। अगर टेम्परेचर के यहाँ पे बात बताए तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा 15-16 डिग्री में सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे सबसे दिक्कत होता है जब भी हम लोग गाड़ी से निकालते हैं। अगर आपने मान लीजिए 15-16-17 डिग्री टेम्परेचर सिलेक्ट किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब डेस्टिनेशन आपके जो डेस्टिनेशन रहता है जहाँ पे आप उतर जाएंगे, जहाँ घर में अगर पहुंच जाते हैं, ऑफिस में अगर पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के 2 से 3 मिनट पहले एसी स्विच आप बंद कीजिए और ब्लोअर फैन जो रहता है उसको ऑन करके रखिए, क्योंकि कूलिंग कॉयल और इवेपोरेटर जिसका नाम है, जिससे ठंडा हवा हम लोग फेंकता है, तो उसके अंदर ठंडा रहता है और उनके साथ साथ वो ठंडा भी इंजन कंपार्टमेंट के अंदर फेंकते रहता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि ये जो आउटसाइड टेम्परेचर रहता है उनके साथ धीरे धीरे ये जो कूलिंग जो ठंडा आ रहा है ये धीरे धीरे टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों एडजस्ट होंगे? क्योंकि मैंने एसी जो रहता है उसको बंद किया, कूलिंग फैन से जो हवा आ रहा है वो ठंडा आ रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे आउटसाइड के साथ एक मिक्सिंग टेम्परेचर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आउटसाइड टेम्परेचर 35-38 डिग्री सेल्सियस, तो कम से कम 24-25 डिग्री सेल्सियस में आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ये बात होता है, क्योंकि जहाँ ठंडा ज़्यादा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो क्वांटिटी, ऑक्सीजन जो डेंसिटी रहता है ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर जितने गर्म अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ ऑक्सीजन क्वांटिटी और ऑक्सीजन डेंसिटी जो रहता है ये घट जाते हैं। तो इसके लिए हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट डे बाय डे वीक हो सकता है। तो इसी के दौरान मैं 100% यहाँ पे बताएंगे, घर पहुँचने के 2 मिनट पहले आप इसी स्विच बंद कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व कीजिए, नहीं तो कभी भी ऐसा हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इनके साथ साथ और एक पॉइंट रहता है, कभी ऐसा होता है हम लोग घर में जाके जब एसी बंद करते, बंद करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी लॉक करके चला जाते हैं। इसमें सबसे जो डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जो मॉइस्चर रहता है, एयर मॉइस्चर उसके अंदर जाके जमा रहता है, और कूलिंग कॉइल और जिसका नाम इवेपोरेटर उसके अंदर पानी जाके जम जाते हैं। और इसमें सबसे दिक्कत की ये बात होता है, अगर 7 दिन बाद अगर आप एसी चलाते तो आप देख लीजिए उससे एक बैड स्मेल निकालते हैं, क्योंकि वो पानी जम के उसके अंदर फंगस, उसके अंदर बैक्टीरिया, उसके अंदर से बैड स्मेल आ जाती है। तो इसको भी अगर प्रिवेंट करना है तो कम से कम डेस्टिनेशन पहुंचने के 1 से 2 मिनट पहले आप इसी बंद कीजिए। ब्लोअर फैन जब उसके ऊपर हवा फेंकेंगे तो जितने भी पानी रहता है, एयर मॉइस्चर कूलिंग कॉइल के ऊपर रहता है, वो सूख जाते हैं। तो ये बैड स्मेल जो बदबू आते हैं, तो ये भी शायद बहुत प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। मैं जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर किया है, तो इसके अगर नेक्स्ट वीडियो अगर मिलना है, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, तो इनके लिए थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए। थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपके जो रिक्वायरमेंट है वो भी डाल सकता है। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल।